नमस्ते बच्चों। आज हम कक्षा 1 के गणित विषय के एक बहुत ही मज़ेदार अध्याय आते जाते को पढ़ेंगे। तो आओ गणित सीखे अनीता मालविया और मोनिका जेतावत के साथ। तो अब हमारे सामने है एक चित्र जिसमें हम अपने आसपास के मज़ेदार वाहनों और उनके पास खड़े लोगों के बारे में जानेंगे। तो इसमें एक ऑटो, एक बड़ी लाल बस, एक हरी कार और एक ट्रेन है। तो अब हम इनके पास खड़े लोगों को गिनेंगे। तो ऑटो के पास खड़े लोगों की संख्या 1, 2। तो अब हम ऑटो के सामने लोगों की संख्या में लिखेंगे 2। तो अब हम बस के पास खड़े लोगों को गिनेंगे 1, 2, 3, 4। तो बस के सामने लिखेंगे लोगों की संख्या 4। अब हम कार के पास खड़े लोगों को गिनेंगे 1, 2, 3। तो कार के सामने लोगों की संख्या लिखेंगे अपन 3। अब हम रेल के पास खड़े लोगों को गिनेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6। वेरी गुड। तो अब हम रेल के सामने लिखेंगे लोगों की संख्या 6। तो अब हम इसी तालिका को देखते हुए कुछ प्रश्न हल करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न है, किस वाहन को सबसे अधिक लोगों ने पसंद किया? तो सबसे अधिक संख्या है रेल के सामने। तो हमारा दूसरा प्रश्न, किस वाहन को सबसे कम लोगों ने पसंद किया? तो इसमें हो जाएगा ऑटो। अब हमारा तीसरा प्रश्न, रेल को पसंद करने वाले लोगों की संख्या ऑटो को पसंद करने वाले लोगों से है कम, अधिक? तो इसमें हो जाएगा अधिक। अब हमारे सामने कुछ आकृतियों के चित्र हैं, जिसमें एक गोल आकृति, तिकोना आकृति, चौकोर आकृति। तो सबसे पहले हम गोल आकृति को गिनेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो गोल आकृति के सामने लिखेंगे अपन 7। अब हम तिकोना आकृति को गिनेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो तिकोना आकृति के सामने लिखेंगे 6। अब हम चौकोर आकृति को गिनेंगे 1, 2, 3, 4, 5। तो अब हम चौकोर आकृति के सामने लिखेंगे 5। अब हम इनसे संबंधित कुछ प्रश्न हल करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न, गोल आकृति की संख्या चौकोर आकृति की संख्या से है कम, अधिक या बराबर? तो गोल आकृति 7, चौकोर आकृति 5। तो गोल आकृति की संख्या हो जाएगी अधिक। अब हमारा दूसरा प्रश्न है, गोल आकृति की संख्या तिकोना आकृति की संख्या से है कम, अधिक, बराबर? तो गोल आकृति 7 और तिकोना आकृति 6। तो गोल आकृति की संख्या हो जाएगी अधिक। अरे वाह, अब समय है खरीदारी का। तो हमारे सामने एक चित्र है किराना स्टोर का। तो आओ अब हम देखेंगे सामग्री की लिस्ट। तो इस दुकान में साबुन कितने रुपए का मिल रहा है? 15 रुपए का। टूथपेस्ट 10 रुपए, पेंसिल 5 रुपए, तेल 20 रुपए और बिस्किट 10 रुपए का। तो अब हमारे पास भी हैं 20 रुपए। तो हम क्या क्या खरीदेंगे? तो सबसे पहले हम 15 रुपए का साबुन और 5 रुपए की पेंसिल खरीदेंगे। तो 15 + 5 मिलके हो जाएंगे 20 रुपए। वेरी गुड। तो यह भाग है एक चर्चा का। इसमें आपको बताना है कि आपके घर के पास ये सामग्री कितने रुपए की मिलती है, जिसमें रबर, पेंसिल, स्केल, बिस्किट और पेन। तो अपने घर के पास रबर कितने रुपए में मिलता है? 3 रुपए, पेंसिल 4 रुपए, स्केल 12 रुपए, बिस्किट 5 रुपए और पेन 10 रुपए का। अभी हमने जो वस्तुएं देखी थी उसमें से किसी 3 वस्तुओं के चित्र हमें यहाँ बॉक्स में बनाने हैं। तो हम बना रहे हैं बिस्किट, रबर और पेन। अब इन तीनों वस्तुओं को खरीदने के लिए हमें कुल कितने रुपए चाहिए? तो अभी हमने देखा था कि बिस्किट कितने रुपए का मिलता है? 5 रुपए का, रबर 3 रुपए का
और पेन 10 रुपए का। तो 5 प्लस 3 प्लस 10 मिलाकर कुल कितने रुपए हो जाएंगे? 18 रुपए। वेरी गुड। अब हमारे सामने है एक और नया चित्र जिसमें शीला और रोहित आपस में बातचीत कर रहे हैं। शीला कहती है पेड़ पर 9 आम थे, जिनमें से 3 नीचे गिर गए, तो पेड़ पर कितने आम बचे? रोहित कहता है पेड़ पर 6 आम बचे। तो चलो ये कैसे हुआ हम करके देखेंगे। पेड़ पर आम थे 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इसमें से 3 आम नीचे गिर गए, 1 2 3। तो पीछे कितने बचेंगे? 1 2 3 4 5 6। तो 9 माइनस 3 बराबर हो जाएंगे 6। तो आइए बच्चों, अब हम सीखेंगे बलून की मदद से घटाव करना। अब हमारे सामने हैं 11 गुब्बारे। इसमें से 5 गुब्बारे फूट जाते। 1 2 3 4 5। तो पीछे कितने बचेंगे? चलो गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6। वेरी गुड। 11 में से 5 गए, पीछे कितने बचेंगे? 6। तो अब हमारे सामने है एक और नया चित्र। इस चित्र को देख के हम कुछ प्रश्न हल करेंगे। तो पहला प्रश्न, इस चित्र में कुल कितने बच्चे हैं? तो चलो गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वेरी गुड, 10 बच्चे। अब दूसरा प्रश्न, कितने बच्चे खेल रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7। 7 बच्चे। अब हमारा तीसरा प्रश्न, कितने बच्चे नहीं खेल रहे हैं? 1 2 3। वेरी गुड, 3 बच्चे। तो अब हम करेंगे घटाव का अभ्यास। हमारे सामने पहला प्रश्न है 5 माइनस 4, मतलब 5 गोले बने हुए हैं, उसमें से 4 गोले को काट दिया, तो पीछे कितना बचा? 1। तो चलो हम भी करके देखते हैं। अगला सवाल है हमारा 6 माइनस 2। 6 गोले बने हुए हैं, तो हम उसमें से 2 गोले को काट देंगे। 1 2। पीछे कितने बचेंगे? 1 2 3 4। वेरी गुड। 6 माइनस 2 बराबर हो जाएंगे 4। चलो अब हम अगला सवाल करते हैं 9 माइनस 5। तो हमारे सामने 9 गोले हैं, उसमें से 5 गोले हम काट देंगे। 1 2 3 4 5। तो पीछे कितने बचे? 1 2 3 4। तो 9 माइनस 5 बराबर हो जाएंगे 4। तो अब हम लाइन खींचकर घटाव करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न किया हुआ है 16 माइनस 5। 16 लाइन खींची, फिर उसमें से 5 लाइन को काट लिया, तो पीछे बचे 11। इसी तरह हम आगे वाला सवाल करेंगे 17 माइनस 2। तो हम 17 लाइन खींचेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। अब इसमें से 2 लाइन को कट कर लेंगे। 1 2। पीछे बच जाएंगे 15। इसी तरह हम आगे वाला सवाल करेंगे 15 माइनस 1। तो हम 15 लाइन खींचेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब इसमें से 1 लाइन काट देंगे, तो पीछे बचेंगे 14 लाइन। अब 18 माइनस 3। तो 18 लाइन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। अब इसमें से 3 लाइन कट करेंगे। 1 2 3। तो पीछे बचेंगे 15। तो इसी तरह अब आप भी अभ्यास करेंगे, तो ये है आपके लिए गृह कार्य।